हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन का खाना बनाने से, क्योंकि आज है संडे। तो संडे के दिन हम लोग देरी उठते हैं, लेट में उठते हैं, क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है। तो उठे सुबह, उठ के हमने फिर नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ता वगैरह करके अभी सारे नहा धो के रेडी हो चुके हैं, दिन के खाने बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज दिन में मेरे हस्बैंड का मन था चिकन खाने का, जो तो मैं तो नहीं खाती हूँ और मेरे बच्चे दोनों खाते हैं और हस्बैंड खाते हैं। तो कभी कभी लेके आते हैं, महीने 2 महीने में, कभी कभी तो साल हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं खाती तो इस वजह से इनको भी अच्छा नहीं लगता। आज भी मैंने बहुत जिद करी कि लेके आओ, नहीं बोल रहे थे, मन हो रहा था, फिर भी लेने के लिए नहीं जा रहे थे कि मैं क्या करूँगी, मैं कैसे खाऊँगी। तो इस वजह से मैंने कहा कोई बात नहीं। अभी इनका क्या होता है, जब ये बना तो लेते हैं पर बोलते हैं धोने को मुझसे, मैं धोऊँगी। मैंने कहा यार मैं भी कैसे धोऊंगी। फिर थोड़ा बहुत हिम्मत करके मैं धोना शुरू कर दिया। अब जब से शादी हुई है तो बड़ी मुश्किल से लेके आए। यहाँ पे मानस ने, जो भी मेरे हस्बैंड ने भी सब्जी लेके आए थे, सारी नीचे फेंक के रख दी है। तो जब हम ऐसे ऊपर खाना वाना बनाते हैं तो ये मानस और पार्थ नीचे नीचे इस तरीके से खेलने में ही लगे रहते हैं। जो भी सामान नीचे रखा होगा सब उसे और नीचे फेंक देते हैं। और पार्थ यहाँ पे चेयर को इस तरीके से करके इसमें बैठना आजकल शुरू किया है उसने। उसको ऐसे ही मज़ा आता है तो यही कर रहा है अलग से हॉल में जाके। तो मंडे से पार्थ के भी स्कूल खुल जाएंगे। अभी तक तो यहाँ छुट्टी थी, बीच में खुले थे 1-2 दिन तो मैंने नहीं भेजा। तो यहाँ पे आ गए हैं मेरे हस्बैंड अब चिकन बनाने के लिए। मैंने धो के उनको दे दिया है। यहाँ पे वो ऐसे देसी स्टाइल में बना रहे हैं, जैसे बनाते हैं ना लहसुन प्याज ऐसे कूट काट के ऐसे। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया है ना, पहले तेल डाला, फिर उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, फिर डाला है उसमें प्याज, फिर लहसुन और थोड़ा खड़े मसाले डाले हैं, बड़ी इलायची और दालचीनी और टमाटर डाल के उससे अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया है। फिर थोड़ा सा ऊपर से डाला है धनिया, ये भी अच्छे से पक गया। तो अब ये डालेंगे यहाँ पे चिकन। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करते हैं वो। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ अपने लिए कड़ी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर इस तरीके से बनाओ ना चिकन, उसे खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो नहीं मालूम, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मुझे जब से याद है मैंने तब से ट्राई नहीं किया है, मतलब जब से याद रहने वाली मेरी एज हो गई होगी तब से मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के इसमें डालते हैं, ऐसे कूट के। मिक्सी में नहीं करते हैं, ऐसे ही कूट के डालते हैं, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बोलते हैं। वैसे दाल वाल में मैं भी यूज़ करती हूँ ये सारी अदरक लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चिकन में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता होगा। तो यहाँ पे ये लेके आए थे खीरा और फटाफट से खीरा खाने में लगे हैं। तो नीचे वो एक एक पकड़ के, पार्थ और मानस एक एक खीरा पकड़ के खुद भी खाने लग गए। अभी थोड़ा ठंड का मौसम है तो मैं बोल रही हूँ कि मत दो, क्या पता सर्दी जुकाम लग जाए, तो ऐसे ही डर लगा रहता है। तो मैंने मानस के हाथ से तो खीरा ले लिया। तो मेरे हस्बैंड ने अभी चिकन के ऊपर थोड़ा सा 1-2 टेबल स्पून डाला है दही, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है बोल रहे थे, मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पे मानस मोटे मोटे आंसू बहा रहा है, क्योंकि उसको मैंने जो खीरा है वो खाने नहीं दिया, इसलिए देखो किस तरीके से करके रखा है। तो यहाँ पे खाना हो चुका है रेडी। अब मैं लगाती हूँ प्लेट। मैंने यहाँ पे कड़ी बहुत सादी और सिंपल बनाई है, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं डाला है, जीरे का छौंक लगा के ऐसे ही बना दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग खाना खाने में हो रहे हैं व्यस्त। तो मैं अभी थोड़ी देर में मैं भी जाती हूँ खाना खाने के लिए। तो सबका खाना पीना तो हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सारे बर्तन, इतने सारे हो रहे थे आज, तो मैंने सोचा फटाफट से अभी पानी आया है तो धो लेती हूँ सारे बर्तन। तो साथ ही साथ में किचन भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये सब कुछ साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो बचा हुआ खाना है उसको रख दूँगी। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल जल्दी से कितने अच्छे से किचन वगैरह सब साफ़ हो गया है। इसके बाद आराम करो, काम करो, वो सब चलता है ना, उससे पहले किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे कपड़े मैंने पहले ही धो दिए थे, तो वो अच्छी खासी धूप आ रही है आजकल, तो मैंने कहा सुखा देती हूँ उन्हें भी। मौसम भी बिल्कुल मस्त हो रहा है। तो जैसे ही मैं बालकनी का गेट खोलती हूँ तो मानस आ जाता है अपने कपड़े सुखाने के लिए। देख रहे हो कैसे पैंट लेके आ रहा है अपनी, उसे अभी धूप में सुखाएगा। तो मैंने कहा कि उधर क्या होता है ना, छिपकलियाँ रहती है, तो मैंने इधर बुला लिया उसको। तो धूप से उसकी आँखें नहीं खुल रही हैं बिल्कुल, ये देखिए आप। तो ये देखो कैसे गिर रहा है, बस ऐसे ही गिरते रहता है, रोता भी नहीं है, स्कूल लगती भी नहीं है, बाप रे। तो यहाँ पे ये दोनों पापा और बेटे इस तरीके से खाना खा के आराम कर रहे हैं। पार्थ के पापा ड्यूटी से जब आ जाते हैं ना, तो पार्थ का ऐसे ही होता है कि बस ऐसे ही चिपका रहता है पार्थ पापा के साथ। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा मूवी देखी, फिर चाय वाय बना के चाय वाय भी। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम रात के खाना बनाने की हो रही है तैयारी। तो यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि आलू मटर की सब्ज़ी बनाओ, उन्होंने मना कर दिया। फिर यहाँ पे काली राजमा जैसी कुछ होती है, यही मिलती है महाराष्ट्र में, मैंने पहले अपने उधर तो नहीं देखी।
तो बोल रहे नहीं ये भी नहीं बनानी है। अब पता नहीं क्या बनाना है, क्या बनेगा वो तो मुझे नहीं मालूम। तो मैंने एप्पल रखे थे प्रेशर कुकर में बंद करके, ताकि पार्थ को दिखे नहीं सुबह से एप्पल ही खाने में है। वो प्रेशर कुकर खोल के निकाल के मेरे को दे रहा है काटने को। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चल एक का आधा आधा करके हम भी खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे मैं टमाटर प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी मैं बना ही लेती हूँ। अब जो काली राजमा जैसी है उसी की बना लेती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, पर क्या कहते हैं, क्या होता है ना, अभी उनका कुछ खाने का मन है नहीं, तो इस वजह से वो थोड़ा नखरे कर रहे हैं। वैसे ज़्यादा कभी ये नहीं खाना वो नहीं खाना नहीं बोलते हैं, लेकिन संडे के दिन भर में इतना कुछ खा लेते हैं हम लोग। तो शाम को फिर यही रहता है, रोज़ाना तो चावल बनाते हैं। तो आज मैंने कहा दिन में आज चावल खाएँ तो आज रात को चावल नहीं बनेंगे, वरना रोज़ ही बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे पार्थ मेरा दुपट्टा लाके बोल रहा है मेरे सर पे इस तरीके से बांध दे। पता नहीं किसी मूवी या टीवी वगैरह में देखा होगा इसने। तो पार्थ क्या करता है आजकल ना, जब कुछ भी कोई भी मूवी देखता है या कोई सीरियल देखता है तो उसी के जैसे करना शुरू कर देता है। तो ये भी इसने किसी मूवी या सीरियल में देखा होगा, तो इस तरीके से बांधने को बोल रहा है और उससे फिर खुल जा रहा है। मुझे बांधना तो नहीं आता ना, तो फिर रोना शुरू कर दे रहा है। इसका मूड ही खराब हो जा रहा है पूरा। तो यहाँ पे मैं सब्जी चढ़ा रही हूँ, टमाटर प्याज डाल के। आलू और काली राजमा मैंने इसमें डाल दी है, तो इसको फटाफट से मैं धीमी आंच पे पका लूंगी। तो अभी पार्थ जो भी देख रहा है वो सारी चीजें करना शुरू कर दे रहा है, बस उसका ऐसे ही चल रहा है। स्कूल जाने के लिए कल से करेगा नखरे, क्योंकि उसे 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं स्कूल नहीं गए हुए, तो ऐसे ही करेगा। यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ रोटियों के लिए आटा फटाफट से, जब तक सब्जी बनती है। तो यहाँ पे मानस सारी दालें वगैरह निकालने में लगा है नीचे से, तो मैंने सोचा उसे ऊपर ही रख दूँ। संडे के दिन लगता है काम कम होगा, आज नहीं काम करूँगी। वैसे मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा करने भी नहीं देते हैं। बोलते हैं छुट्टी है तो चलो हल्का फुल्का कोई सा भी खाना बना लो, जैसे खिचड़ी बना ली या कुछ ऐसा। तो फिर भी मुझे लगता है बहुत बड़ा दिन हो गया है, आज तो काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे कर देते हैं ना। 2-3 बार तो मैं दिन में झाड़ू लगाती हूँ। फिर इसी तरीके से बर्तन भी, अब पार्थ वहाँ पहुँचने, बर्तन जहाँ रखती हूँ वहाँ पहुँचने वाला हो गया, तो उसका जो मन करता है बस वो बर्तन निकाल के खुद से सामान रख के खाना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से बहुत बर्तन वगैरह भी हो ही जाते हैं। फिर मुझ जैसी कई सारी औरतें ऐसी हैं जो झाड़ू पोछा बर्तन इसी सब, बच्चे इसी सब में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरा, थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालें। मैं तो नहीं निकाल पाती हूँ, पर सोच रही हूँ मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं अभी मानस और पार्थ के लिए लगा लेती हूँ खाना। तो ऐसे ही हम सादा और सिंपल खाना खाते हैं। आज अच्छा हुआ कि मैंने खिचड़ी नहीं बनाई, वरना हर संडे को खिचड़ी बनती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।